प्रत्याशी जयदीप पटेल ने पूरी ताकत झोंक दी है। वो घर घर जाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत कर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनावी रंग में हम रंगे हैं और चुनावी रंग में नेता भी रंगे हैं। और जब जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां के रंग, वहां की विरासत, वहां का रहन सहन आज भी उसी तरह का दिखता है। ऐसे ही एक गांव में मैं हूं, आली गांव है कुक्षी विधानसभा का, और इस कुक्षी विधानसभा के आली गांव में उसी रंग आप देखिए, एक तरफ बकरियां बंधी हुई है, घर के लोग हैं, वही कबीलू वाला पुराना घर। बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदलने की जरूरत भी है। अब तमाम राजनेता यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरी मुलाकात जयदीप पटेल से हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के कुक्षी से प्रत्याशी है। अब कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, कहाँ अपनी सरकार के बारे में सोच रहे हैं, तो आज जयदीप से ही हम बात करेंगे। आली गांव में है जयदीप भाई। ये गांव है, मुझे आज भी जब आ रहा हूँ आपके क्षेत्र में तो उसी तरह का अंदाज, ठेठ अंदाज दिखता है। मेरे पीछे बकरियां बंधी हुई है, उसी तरह का माहौल है। लेकिन कितना बदला भारतीय जनता पार्टी ने, और 2023 में जयदीप पटेल अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 20 साल पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश थे, आज कहीं न कहीं पक्के मकान बने हैं, कहीं न कहीं आदिवासी समाज, जनजाति समाज का विकसित हुआ है। पहले ज़माने में हमारे समाज में एक समय में राबड़ी पीते थे, लेकिन आज ये शान से 400-500 हज़ार लोगों को खिला सकते, इसी मजबूती के साथ आदिवासी समाज मजबूत हुआ है। और निश्चित रूप से 2023 में यहाँ पर जनता का बदलाव है। जनता ये चाहती कि एक बार यहाँ से बदलना चाहती है, और निश्चित रूप से जनता का मूड है और जनता के आशीर्वाद लेने के लिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं। मेरा टिकट को लगभग 2 माह पूर्व हो चुका है और मैं गांव-गांव में अभी जा चुका हूँ। ये दूसरी बार मेरा ग्रामीण क्षेत्र में जाने का हो रहा है और भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और लाडली बहना का भी भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आप एक बात कह रहे हैं कि जो 2 महीने पहले, मतलब आप एक ऐसे प्रत्याशी जो पहली सूची में आ गए थे, कुक्षी विधानसभा भी उसमें थी, तो ये 2 महीने पहले जो घोषित किया गया था, इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा? नहीं, इससे तो क्योंकि हम लोग यहाँ लास्ट टाइम में 2018 में 18,000 से 60,000 से हारे थे, तो हमको ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए मौका मिल गया, फलिये में बैठक करने का हमको मौका मिल गया, हम पंचायत में दौरा करने का हमको मौका मिल गया। तो इससे हमको बहुत ही लाभ मिला, क्योंकि जब 15 दिन का चुनाव और 2 महीने के चुनाव में बहुत अंतर है। और ग्रामीण क्षेत्र में फलिया बैठक, खाटला बैठक को एक महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है, जहाँ पर निर्णय होता है। ऐसी कई बैठक हम कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उसका हमको लाभ मिलने वाला है। खाटला बैठक ही कहें कि जयदीप और मनोज सैनी खाटला बैठक कर रहे हैं? खाटला बैठक ही हो सकती है। आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप भोपाल से यहाँ पर पधारे खाटला बैठक में। तो निश्चित खाटला मतलब क्या होता है? खाट के ऊपर? खाट के ऊपर बैठने, जनता जो फलिया के रहते हैं उनसे बातचीत करने का ये रिवाज है। तो ये खाटला बैठक में आप लोग उपस्थित हुए, स्वागत है आपका। जनजातीय क्षेत्रों में फलिया भी होते हैं, छोटे स्थान जहाँ होते हैं उसको फलिया कहते हैं। ये फलिया और बाकी चीजें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फलिया तक पहुंच गए जयदीप पटेल? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा फलिया तक जाने का हो गया। अभी कुछ गाँव फलिया बचे हैं, लेकिन पंचायत मेरे जो 115 पंचायत 162 के करीब गांव हैं, तो मेरा लगभग सभी दूर जाने का मौका मिल गया। और अभी मेरा दूसरा राउंड चल रहा है। पहले मैं वहाँ की समस्या को पूछता था, समस्या को जो तुरंत हल कर सकते थे उसको कराने का प्रयास भी किया है, लेकिन अब गाँव की जनता को, हर गाँव की समस्या अलग अलग प्रकार की, उसको लेकर नीचे तक हम जा रहे हैं। ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से जमुना देवी रही, चुनाव जीती है। यहाँ से वर्तमान के जो प्रत्याशी है, जिन्हें हनी बघेल के नाम से जाना जाता, वो 2 बार चुनाव यहाँ जीत गए। वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री को आप वोट करेंगे, मंत्री तो रहे ही हैं पिछली बार। तो ये चुनौती है क्या जयदीप के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। वो उनका जो नारा था, देखिए, कांग्रेस में केवल सपने देखते हैं। जब वो 15 महीने के मंत्री रहे थे, 15 महीने में नर्मदा घाटी का उनको मिनिस्टर बनाया था, तो हमारे यहाँ कुक्षी विधानसभा ने निसरपुर ब्लॉक में गंभीर समस्या, जो सरदार सरोवर डूब के कारण 580 मुआवजा नहीं मिला कुछ परिवार को, उसकी शुरुआत भी शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। लेकिन 15 महीने की सरकार में नर्मदा घाटी का मंत्री बनाया था हनी बघेल को, तो वो केवल कांग्रेस की जो दुपट्टा डाले उनको 580 दिलवाए थे उन्होंने। आज वहाँ पर उनके खिलाफ गांव की जनता का आक्रोश है, और मैंने वहाँ के गांव की जनता से ये वादा किया कि मुझे आप लोग आशीर्वाद दो, मैं ये 580 का मुद्दा ख़त्म कर दूंगा। और नर्मदा घाटी के मंत्री रहते हुए, 15 महीने में मंत्री रहते हुए उनकी विधानसभा का मुद्दा नहीं ख़त्म कर पाए, तो निश्चित रूप से जनता उनको नकार रही है इस बार। क्या मुद्दे लेकर, क्या बातें लेकर जनता के सामने जा रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, आपके दावे बहुत है, लेकिन क्या उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए भैया, जनता के बीच में हम लोग, जो गुजरात पलायन होता है, अभी तक यहाँ से कांग्रेस के
प्रताप सिंह बघेल मिनिस्टर रहे, जमुना देवी भी मिनिस्टर रही, उप मुख्यमंत्री रही, हनी बघेल खुद मंत्री रहे। लेकिन आज भी पलायन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं कि कुछ उद्योग, यहाँ मिर्ची कपास होता है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसमें काम कर सके। हमारे जो परिवार भाव से जो रहने जो काम करते हैं खेती में, उनके लिए हम ये व्यवस्था सोच रहे। साथ में विकास के मुद्दे को लेकर हम लगातार नीचे, आज भी जैसे प्रधानमंत्री आवास की हमको ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा आवास हमको देखने को नहीं मिलेंगे। हर पंचायत में जहाँ पर हम बैठे हैं, इसी पंचायत में 177 प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए और डायरेक्ट जनता को सीधे। कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा आवास के नाम से जो मकान आता था, वो यहाँ आते आते जो 35,000 का मकान होते तो 10,000 मिलते थे, लेकिन आज डायरेक्ट हितग्राही को मिल रहा तो उसका हमको लाभ मिलने वाला है। जो आपने कहा लाभ मिलने वाला, लाडली बहना योजना लेकर भी आया, वो कहते हैं हम नारी सम्मान लेकर आएंगे, आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो लाडली बहना है क्या जदीप के साथ? देखिए, लाडली बहना, मेरी विधानसभा में 60,000 बहना है और बहनों का जिस उत्साह से आशीर्वाद मिल रहा है, बहनों को ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने हमारी तनख्वाह चालू कर दी, ये बहनों का कहना है। और आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग जिनकी सरकार भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, भोपाल में नहीं, वो नारी सम्मान के फॉर्म भरवा रहे थे। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने फार्म भरने से मना कर दिया, क्योंकि जो दे रहे उस पर विश्वास करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 6 महीने से लाडली बहना का लाभ दे रहे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी जिस उत्साह से लाडली बहना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, कमल के फूल वाली पट्टी के साथ में, तो जनता को भी दिखाई दे रहा है। कमल खिलेगा? कमल बिल्कुल खिलेगा, इस बार कुक्षी विधानसभा में कमल खिलेगा। आप सब जानते हैं, कार्यकर्ता उत्साह से काम कर रहे क्या हैं। होगा, खिलेगा क्या कमल? खिलेगा? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जयदीप पटेल जिंदाबाद, जयदीप पटेल। तो जयदीप पटेल जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से वो जयदीप पटेल का ही नारा लगाएंगे। लेकिन ये फलिया में हम बैठे थे, एक छोटे फलिया में बात हो रही थी। चलते चलते आपसे मेरा अंतिम सवाल है, कहाँ देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को और जयदीप पटेल को? खासकर हम कुक्षी विधानसभा की बात करते हैं, तो बदल देंगे इतिहास? देखिए, इतिहास बदलेंगे और कार्यकर्ता की मेहनत से इतिहास बदलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मनोज जी भाई साहब कि मैंने कार्यकर्ता से ये कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे। और कार्यकर्ता अपने आप में, आपने टी शर्ट में भी देखा होगा कि मैं भी जयदीप, मैंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और मैंने ये कहा भी, एक बड़ी घोषणा ये भी की है कि विधायक को 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। मैंने इंदौर में छात्रों से संवाद करके ये घोषणा की है कि मुझे जो आपके आशीर्वाद से विधायक बनता हूँ तो मेरी जो सैलरी मिलेगी वो सारे गरीब परिवारों के, जिनके बेटी माता पिता नहीं है, उन बेटा गरीब परिवारों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए वो राशि दी जाएगी और जनता को उसका हिसाब भी दूंगा। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जिस तरह से आपने परिवर्तन की बात करी है, तो मैंने कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि अपने आप में सब विधायक बनकर चुनाव लड़ेंगे तो कोई की ताकत नहीं कि यहाँ चुनाव हरा सकती। मतलब अपने आप में सबको विधायक बना दिया आपने? सबको विधायक बना दिया हमने तो ट्रैक्टर वाले को भी विधायक बना दिया, जीप वाले को विधायक, कि सब अपने आप में विधायक बनकर चुनाव लड़े तो जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक। जयदीप पटेल यदि विधायक बनते हैं तो हर आदमी यहाँ विधायक महसूस करेगा अपने आप? बिल्कुल, मैं कार्यकर्ताओं को इतनी ताकत दूंगा। मैंने तो ये भी कहा है कि ग्राम पंचायत का पटवारी हो, ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हो, ग्राम पंचायत के यहाँ का सचिव हो, ग्राम पंचायत में इस बीट पे आने वाला थानेदार, पुलिस हो, सारे जो कार्यकर्ता के नाम नंबर सेव कराऊंगा और ये विधायक बनकर सीधे बात करेंगे। चलिए, बड़ी बात है, ये कह रहे हैं जयदीप कि हम जाकर अपनी तनख्वाह जो मिलती है, जो 1.25 लाख रुपए मिलता है, वो भी हम जनता के बीच में दे देंगे जब विधायक बन के आएंगे। चुनाव है, चुनाव के दौर में कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का रंग है जनजातीय क्षेत्र का। युवा चेहरा है और उस तरफ भी युवा चेहरा। अब 2 युवा चेहरे में से किसी एक चेहरे को जनता को पसंद करना, वैसे ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी भी आती रही। बीजेपी ने 2 महीने पहले पहली सूची में जयदीप पटेल को चुनाव मैदान में उतारा। युवा होने के नाते इनको विश्वास है, इनके साथ कार्यकर्ताओं की एक लंबी टीम भी है और टीम से जब बात करते हैं तो वो भी उत्साह में नजर आती। क्या उत्साह वोट में कन्वर्ट होगा? तो इंतजार कीजिए। आली गांव से मनोज सैनी, बंसल न्यूज।